लाहौर मोटरवे ज्यादती केस के एक मुलजिम वकार उल हसन ने गिरफ्तारी दे दी। मरकजी मुलजिम आबिद अब तक फरार। गिरफ्तारी पेश करने वाले मुलजिम वकार ने खातून से ज्यादती के वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। अपना DNA टेस्ट कराने की भी पेशकश कर दी। कहा उसका मोबाइल उसका साला अब्बास इस्तेमाल करता था, वही आबिद के साथ मिलकर वारदातें भी किया करता था। लाहौर वाक़े के बाद वकार ने अब्बास से राबता करके कहा कि वो भी गिरफ्तारी पेश कर दे। वकार को तवक्को है कि अब्बास जल्द गिरफ्तारी दे देगा। वकार की वालिदा कहती हैं कि उनका बेटा बेकसूर ना होता तो पुलिस को गिरफ्तारी ना देता। चार जवाना ने उन्दियां घर, चार बेटियां ने, दो बेटे ने मेरे पुत्र ने। मेरा पुत्र शरीफ बेटा है। सुनिया वाक़या ते उस तरह ही भज्जा आया है। ओए मेरी मां, मेरा भरा बीमार, मेरा प्यो बीमार, ते मैं क्यों इत्थे रवां। उस वेले मेरा पुत्र हाजिर हो गया थाने। दस जे असीं छुंड होईए ते फिर असीं हत्थां नाल दईए बच्चे। आबिद की तलाश में पुलिस के धड़ाधड़ छापे। शेखुपुरा में आबिद के घर की दोबारा तलाशी ली गई। आबिद के भाई और वालिद को हिरासत में ले लिया गया। आबिद का एक भाई और बेटी पहले ही हिरासत में है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम आबिद आदी मुजरिम है। 2013 से 17 के दौरान उस पर ज्यादती और डकैती समेत 8 मुकदमात दर्ज हो चुके थे। 8 अगस्त को गिरफ्तार होकर जमानत पर रहा था। मरकजी मुलजिम आबिद के अहले मोहल्ला के मुताबिक आबिद बदतमीज और झगड़ालू शख्स है। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 2 बच्चियों और 3 बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात। किसी वाक़े का मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। पुलिस का कहना है कि 5 मुख्तलिफ वाकयात के अलग अलग मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। तांदलियावाला में 15 साल लड़की से ज्यादती की कोशिश, पुलिस को मुलजिम की तलाश। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। 3 रोज से बुखार में मुब्तला होने के बायस अदालत में पेश नहीं हो सके। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुशर्रफ दौर के बाद हमजा अब नैब न्याजी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। सदर मुस्लिम लीग नून ने बेटी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की। पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ का चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा कि हमजा शहबाज को मेडिकल इमरजेंसी के बायस फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी मेडिकल हिस्ट्री इत्तफाक अस्पताल में मौजूद है। शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में मुशीर बिराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके भाई की तरह साहबजादे को भी लंदन भेज दें। चाचू, आपके साहबजादे किसी सियासी जुर्म में नहीं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के जुर्म में बंद हैं। उनकी जमानत हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुशीर एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि घटियापन के सिवा आपसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। आटा चोर और चीनी चोर दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर दें। चोरों और झूठों के सरदार दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें। मरियम औरंगजेब का हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, इलाज में सुस्ती या लापरवाही से पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की सेहत खतरे से दो चार हो सकती है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने नैब हिरासत के दिनों में नवाज शरीफ को दिए गए खाने पर सवाल उठा दिया। कहा, यह तहकीक बाकी है कि घर का खाना बंद करके नवाज शरीफ को नैब में क्या खाना दिया जाता रहा, वो क्या खुराक दी गई जिससे यकायक नवाज शरीफ की बीमारी में शिद्दत आ गई। उनके प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। मरियम नवाज का हमजा की अलालत पर भी तशवीश का इजहार। कहा, सवाल तो ये भी है कि काल कोठरी में कैदी कोरोना की जद में कैसे आ गया।
जैसे नाड़ी इमरान थे वैसे ही टीम पंजाब में लाए हैं। फोरेंसिक लैब से मुलजिम की निशानदेही के बाद हुकूमत जरा सी राजदारी से काम ना ले सकी, मालूमात लीक करके मुलजमान को फरार होने का मौका दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की वफाक और पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान खवातीन के हुकूक के बड़े चैंपियन बनते थे, मोटिव वाक़े और CCPO के नाजेबा बयान की मजम्मत तक न की। उन्हें खुद समझ लेना चाहिए मुल्क चलाना उनके बस की बात नहीं। ये हुकूमत सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड पर चल रही है, हुकूमतें ऐसे नहीं चलती। जनाब अरस्तू शख्सियत परस्ती के सहर में मुब्तला होकर मियाँ साहब की खुसूसियात बयान कर बैठे। कौम जानती है कि प्रोपेगेंडा मास्टर कौन है, गुल्लू भट्ट किस जमात में है और असलह बरदार ब्रिगेड कौन रखता है, सबको पता है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल को जवाब। नरीम नवाज को जवाब देते हुए कहा कि तहकीक तो ये भी होनी चाहिए कि लंदन जाते ही प्लेटलेट्स 2 लाख से ऊपर कैसे चले गए, जाली रिपोर्ट्स किसने और कैसे बनाकर दी, मियाँ साहब और आपको झूठ बोलने की ट्रेनिंग किसने दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि ऑपोजिशन 20 तारीख को बैठ रही है, पीपल्स पार्टी APC की मेज़बान है, हमें रिवायत से हटकर मजबूत फैसले करना होंगे। बेरोजगारी और महंगाई उरूज पर है, रुपए की कदर जमी बोस हो चुकी। काफ लीग के चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा सरे राह खातून की इज्जत पर डाका डालने वाले अनासिर को इबरतनाक सजा दी जाए। जिम्मेदार ऐसे बयानात दे रहे हैं कि जो जख्म पर मजीद नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। कराची में एक हफ्ते में इमारत गिरने का दूसरा वाकया। लियारी कोयला गोदाम के करीब एक मंजिल इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत में मजदूर क़याम पजीर थे। नई इमारत की तामीर के लिए शावल चलने से इमारत मखदूश हो गई थी। एक और इमारत भी दरारें पड़ने पर खाली करा ली गई। मारूफ आलिम दीन, अदीब और मुहक्किक अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। करीबी रुफ़क़ा के मुताबिक अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी को तबीयत ख़राब होने पर रात गए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनकी नमाज़ जनाजा अंचोली में अदा की गई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। बल्दियाती इंतखाबात नई हल्का बंदियों के बाद होंगे। इस वक्त 1998 की मंजूर करदा मरदमशुमारी है, इस पर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हल्का बंदियों के बाद कानून के मुताबिक 120 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मरदमशुमारी की मंजूरी CCI देगी। कराची में मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले सुन्नत जमातों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म तहरीक दिफा सहाबा एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा रैली निकाली गई। कराची प्रेस क्लब पर रैली के शुरका से खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि रियासत फ़िरका वारियत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। हरीपुर में नामालूम अफराद की फायरिंग से तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर मलिक ताहिर इकबाल जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। ताहिर इकबाल अमरीका में कारोबार करते थे, जख्मियों में उनका ड्राइवर भी शामिल। इस्लामाबाद में हुकूमती जमात की रुकन पंजाब असम्बली आबिदा राजा के खाविंद और एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर के दरमियान झगड़ा हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि MPA के शौहर ने जुडिशल अफसर को थप्पड़ और मुक्के मारे तो जुडिशल अफसर ने जवाब में पांव पर फायरिंग की। जख्मी जुडिशल अफसर ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना सेक्रेटेरिएट में दरखास्त दी थी। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 11 साल की बच्ची शहीद, 75 साल की खातून समेत 4 शहरी जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि भारतीय फौज ने रकचक्री सेक्टर में मार्ट गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारतीय पोस्टों को निशाना बनाते हुए मुअस्सर जवाब दिया।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारी है। भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, नाज़िम उल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के जाहिरियत पसंदाना अज़ाइम इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। भारत LOC पर मुसलसल सीज़ फायर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गड़ियूम में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दी की कई वारदातों का मास्टरमाइंड कमांडर एहसान सनड़े और उसके 3 साथी हलाक। टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान के अलावा एहसान सनड़े शख्तू के इलाके में दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस था। हमलों में लेफ्टिनेंट नासिर, कैप्टन सभी और पाक फौज के कई जवान शहीद हुए थे। कोयटा में स्मंगली रोड पर घर में चोरी के दौरान घर की नौकरानी 3 साला बच्चे को कत्ल करके फरार हो गई। FIR के मुताबिक नौकरानी ने मुबैना तौर पर 3 साला बच्चे साद को गला घोंटकर और पानी के टब में डालकर कत्ल किया। कराची के इलाके गिजरी में 10 साल के बच्चे से जिनसी ज़्यादती का मामला। पुलिस के मुताबिक DNA और मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे से जबरजस्ती की तस्दीक हो गई। मुलजिम वाक़े के रोज से फरार है, तलाश जारी। कराची के इलाके सोहराब गोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मुबैना मुनशियात फरोश की हलाकत। लवाहिकीन का कहना है कि मरने वाले शख्स का नाम सरताज उर्फ ताजू नहीं, फैसल अबड़ो था। फैसल की 2 महीने कबल ही शादी हुई थी और वह रिश्तेदारों से मिलने के लिए लाड़काना से कराची आया था। पुलिस का दावा है कि फैसल उर्फ सरताज उर्फ ताजू एक ही शख्स है। सरताज उर्फ ताजू पर 12 मुकदमा दर्ज है। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में वालिदैन को असल बच्चे की जगह इंतकाल कर जाने वाला बच्चा थमा दिया गया। तदफीन के वक्त बच्चे के हाथ में कड़ा देखकर हकीकत खुली। तहकीकात के बाद अस्पताल इंतजामिया ने वालिदैन को असल बच्चा वापस कर दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 185 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में बटेरों के गैर कानूनी शिकार में मुलव्विस 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान जाल लगाकर और साउंड सिस्टम के जरिए बटेर का शिकार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान साउंड सिस्टम में बटेर की आवाज़ की रिकॉर्डिंग चलाकर शिकार करते थे। भारत में मुसलसल 5वें रोज 90,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की तादाद 47,65,000 से तजावुज कर गई। हलाकतें 79,000 के करीब। अमेरिका में हलाकत 1,98,000 और ब्राज़ील में 1,31,000 से बढ़ गई। कोरोना वायरस दुनिया भर में 9,25,000 से ज़्यादा अफराद की जिंदगियां ले गया। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर 2,89,00,000 से ज़्यादा अफराद में से 2,08,00,000 से ज़्यादा सेहतियाब। शाम में हिफाजती इक़दामात के साथ स्कूल्स खुल गए। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में कई महीने से बंद रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए। चीन के खुद मुख्तार इलाके तिब्बत में मिलिट्री एरिया कमांडर की फौजी मशक़ें। हिमालय की चोटियां लड़ाकर तैयारों की घन गरज और मार्ट गोलों के फायर और टैंकों की गोलाबारी से गूंज उठी। बाहमी क्रिकेट सीरीज पर भारतीय बोर्ड से कई बार बात की, अब नहीं करेंगे। अब मामला भारत के हाथ में है। बदकिस्मती से भारतीय बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं। सियासी सूरत हाल नॉर्मल होने पर क्रिकेट बहाली की बात हो सकेगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी का बयान। कहा, भारतीय बोर्ड के सदर से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के IPL में जाने की बात नहीं करेंगे। कराची में होने वाला नेशनल प्रोफेशनल क्वालिफाइंग गोल्फ टूर्नामेंट अजमत खान ने जीत लिया। सीनियर प्रोफेशनल का इवेंट निसार हुसैन, जबकि जूनियर इवेंट मोहम्मद साकिब का नाम रहा। और हॉकी ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर की बेटी फिजा भी गोलकीपर बन गई। 12 साल की फिजा सलमान हॉलैंड के क्लब की अंडर 14 टीम की रुकन बन गई। फिजा सलमान के क्लब के खिलाफ डेब्यू मैच में कोई गोल नहीं हुआ।
क्लब ने मैच जीत लिया। ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर कहते हैं कि बेटी ने गोलकीपर की हैसियत से पहला मैच खेला जो उनके लिए काबिल फख्र है।